मुजाहिद आज़ादी शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान की योम पैदाइश 10 नवंबर को पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। टीपू नवाज तंजीम तहरीक खुदादाद की जानिब से भी टीपू सुल्तान के योम पैदाइश को बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। इस ताल्लुक से तहरीक खुदादाद के कौमी सदर साहिबजादा सैयद मंसूर ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। टीपू सुल्तान की योम पैदाइश आ रही है, लेकिन किसी तरह का कोई हंगामा या खबर या कुछ भी नहीं, लोगों में जोश नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत भी पूरी तरह से इस टीपू जयंती यानी कि योम पैदाइश को मनाने में एक तरह से इग्नोर कर रही है हुकूमत। तो आपकी तंजीम और आप लोग क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हस्बे मामूल जिस तरह 25 और 30 सालों से योम पैदाइश जहाँ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद पैदा हुए देवनहल्ली में हर साला प्रोग्राम हम इस मरतबा भी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान शहीद कोई सरकार या सियासी पार्टी की मोहताज नहीं है। टीपू सुल्तान शहीद का नाम ता क़यामत तक रोशन रहेगा। जब से वो शहादत का जाम पिए आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान शहीद कहीं कोई सियासी या कोई तंजीमों से मोहताज नहीं है। बस अल्हम्दुलिल्लाह सरकार करे या ना करे, जब से 2015 में सरकार सिद्धरामैया साहब, बीजेड ज़मीर अहमद साहब और तमाम मरहूम डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब जिन्होंने इनिशिएट कर यौम पैदाइश की थी सरकारी सतह पर, 2019 के बाद बीजेपी सरकार ने उसको रद्द कर दिया। उसके बाद भी आशिकाने टीपू सुल्तान रुके नहीं। हर गली, हर ज़िले में, हर गांव, हर शहर में, यहाँ तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यौम पैदाइश हज़रत टीपू सुल्तान खराज अक़ीदत पेश करते हुए आ रहे हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पिछड़े समाज, दलित और तमाम ऑर्गेनाइजेशन पे करते हुए आ रहे हैं, ये करते रहेंगे। इस बार क्या तैयारी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं आप? वही हस्बे मामूल यौम पैदाइश की जगह टीपू सुल्तान शहीद 10 नवंबर 1750 हिंदुस्तान की आन बान शान बनकर जिस सरज़मीन देवनहल्ली में शेर मैसूर पैदा हुए थे, उसी जगह पर जहाँ जो शख्सियत पैदा होता है वहाँ अक़ीदत पेश करते हुए फिर उसके बाद मज़ार शाही गुंबज़ ज़ोहर के बाद वहाँ पहुँचकर हम अपनी फातिहा ख़ानी पेश करेंगे, जिसमें फ़्लैग होस्टिंग होगा यौम पैदाइश की जगह। वहाँ के लोकल एमएलए को इनवाइट किया गया है, इंचार्ज मिनिस्टर जनाब मुनियप्पा जी और माइनॉरिटी और वफ़्त मिनिस्टर जनाब बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान और तमाम मुस्लिम एमएलएस को भी हमने इंटीमेशन देकर एक दावतनामा दिया गया है। एक और सवाल है, आजकल बहुत सारे लोगों का मुतालबा है कि मुसलमानों को, मुस्लिम लीडर को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मुसलमानों ने सेक्युलर पार्टी को रियासत कर्नाटक में 135 सीट देकर जो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग चल रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा मुसलमान वोटों का हिस्सा है, जिस हिस्से के लिए हमें एक रियासत कर्नाटक के अंदर जहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब हैं और हमने यही सुना कि उन्हीं की हुकूमत ने एक रीशफल की बात मीडिया में चल रही है, उसके साथ साथ मुसलमानों का, नौजवानों का हमने एक पूरे कर्नाटक के अंदर सर्वे करने के बाद हम ये नतीजे पर पहुँचे हैं कि कर्नाटक के अंदर मुस्लिम्स को जहाँ इज़्ज़त देकर एक डिप्टी सीएम का चेयर दिया जाए, किसी को भी देने दीजिए, चाहे बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब को जो अच्छी तरीके से 2.5 साल के अंदर मुसलमानों की और दूसरे समाजों की एज एन वफ़ एंड माइनॉरिटी मिनिस्टर होते हुए बहुत सारे स्कीम्स लाए हाउसिंग बोर्ड के अंदर या दूसरे के लिए। उसके साथ साथ 8 बार एमएलए जीते हुए जनाब तनवीर सेठ साहब मैसूर के एमएलए, या उनको चांस दिया जाए, या यूटी खादर साहब जो मैंगलोर की से रिप्रेजेंट करते हुए आज रियासत कर्नाटक के स्पीकर हैं, जनाब नसीर अहमद साहब जो इल्म के अंदर और बहुत सियासत के अंदर तजुर्बेकार हैं, उसी तरह से कनीज़ फ़ातिमा मैडम हैं, उसी तरह से फ़ेरोज़ सेठ हैं, इकबाल हुसैन हैं, जहाँ पर नौजवानों की लिस्ट के अंदर नौजवानों की कायद जनाब रिजवान अरशद साहब जो शिवाजीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं। किसी को भी दें मुसलमान को, लेकिन मुसलमान को डिप्टी सीएम दिया जाए। ये 10 नवंबर के दिन हम रियासत कर्नाटक में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे, ज़िला ज़िला जाएंगे, बीदर से लेकर मैसूर तक एक आंदोलन खड़ाएंगे। सरकार सीएम किसी को भी दे, लेकिन डिप्टी सीएम एक मुसलमान को दिया जाए। 9 एमएलएस या 3 एमएलसी के अंदर किसी को भी चुने जो काबिल कायद हो, जो मुसलमानों को समझता हो, जो बीदर से लेकर कर्नाटक के लोगों के अंदर चाहत हो, जो सियासत समझे और सियासत करने वालों के लिए
हम ये आंदोलन शुरू करेंगे। 10 नवंबर के दिन एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे। जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद पैदा हुए उसी दिन हम रेवोल्यूशन कर कर एक इतिहास बनाएंगे। रियासत के अंदर डिप्टी सीएम मुसलमान को दिया जाए करके।